मैं वचन देता हूं, द्रुपद कन्या के चरण स्पर्श कर क्षमा मांग ली जाए तो पांडव उसे भी दंड मान लेंगे। क्या इतना हो पाएगा युवराज? क्षमा करें वासुदेव। अपराध, क्षमा, दंड, युद्ध, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। यदि वास्तव में आप इस महायुद्ध को टालना चाहते हैं, कोई ऐसा प्रस्ताव दीजिए जो मान्य किया जा सके। और वो प्रस्ताव आप अपने मित्र से मनवा पाएंगे अंगराज? मैं अपने मित्र से अनुरोध कर सकता हूं, आदेश नहीं दे सकता। हाथी के ऊपर बैठा श्वान जब वन के राजा पर भौंकता है तो दोष हाथी का है, जो उसने अपने सामर्थ्य का आधार उस श्वान को दिया है। वास्तव में आपका सामर्थ्य ही युवराज के अधर्म का आधार है। मेरा सुझाव है आपको कि आप युवराज के पक्ष को त्याग दीजिए, उसी से आपको पुण्य मिलेगा और आपके मित्र को जीवन दान। मुझे आपके धर्म पर विश्वास है और मेरा विश्वास ही मेरा धर्म है वासुदेव। अपने मित्र के साथ विश्वासघात करने से उत्तम है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। मैं आपका सम्मान करता हूं अंगराज, इसलिए एक अंतिम प्रयत्न करता हूं। ना क्षमा, ना दंड, ना साम्राज्य, ना संपत्ति। पांडवों को 5 गांवों पर स्वतंत्र अधिकार दे दीजिए महाराज, केवल 5 गांव। मित्र, मुझे वासुदेव का यह सुझाव उचित प्रतीत हो रहा है। ये छल है अंगराज, छल है ये। वासुदेव कृष्ण पांडु पुत्रों को 5 गांव दिलाकर स्वतंत्र अधिकार दिलाना चाहते हैं। स्वतंत्र अधिकार प्राप्त करने के पश्चात पांडु पुत्र हमें द्वंद्व का आवाहन दे सकते हैं। अर्थात वासुदेव कृष्ण किसी भी परिस्थिति में महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को 5 पांडवों के समक्ष रणभूमि में खड़ा करना चाहते हैं। यदि धृतराष्ट्र पुत्र पांडवों के समक्ष खड़े होंगे तो सबसे आगे स्वयं मैं खड़ा रहूंगा, उनका कवच बनकर। मैं इस शांति प्रस्ताव को अपनी सहमति केवल इस महायुद्ध को टालने के लिए दे रहा हूं, अपने रक्षण के विचार से नहीं। शांति के लिए पांडव अधिकार छोड़ रहे हैं, तुम अहंकार तो छोड़ ही सकते हो दुर्योधन। युवराज, वासुदेव उचित कह रहे हैं। 5 गांवों का प्रस्ताव मान्य कर लीजिए। महाराज धृतराष्ट्र, अधिकार आपका है, मान्य कर लीजिए। 5 गांव पर स्वतंत्र अधिकार पांडवों को दे दीजिए। निर्णय लेने से पहले अंतिम विचार कर लीजिए युवराज, कहीं
कहीं ऐसा ना हो जब आपको आपका भविष्य निकट आता दिखाई दे, तब स्वयं के रक्षण हेतु आपको भागना पड़े। युवराज, जब कोई उल्लू सूर्य को अस्त नहीं कर सकता तो स्वयं आंखें मूंद कर ये मान लेता है कि सूर्यास्त हो चुका है। आप आने वाले समय की गंभीरता को नहीं देख रहे हैं। आपको आपके सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है पितामह। आपसे तो अधिक साहस था उस छोटे से मत्स्य देश के राजा विराट में, जिसने हमारी प्रचंड सेना के सामने भी शरणागति की पताका नहीं फहराई थी। क्योंकि पांडव तुम्हारे विपक्ष में हैं। केवल पांडव ही नहीं, यादव श्रेष्ठ वासुदेव भी उनके पक्ष में हैं। ये मत भूलो दुर्योधन, मत भूलो। गुरु द्रोण, आपके प्राण एक निशस्त्र व्यक्ति को देखकर सूख जाते हैं। ये किस प्रकार का सामर्थ्य है आपके पास? मैं आपकी इस चिंता को अभी इसी क्षण दूर कर देता हूं। सैनिकों, बंदी बना लो इस ग्वाले को। मुझे बंदी बनाओगे? मूर्ख दुर्योधन, ये प्रयत्न भी कर लो। दुर्योधन, ऐसी मूर्खता मत करो। धृतराष्ट्र, रोको अपने पुत्र को। दुर्योधन, पुत्र रुको, पुत्र रुको। दुर्योधन, ये क्या अधर्म कर रहे हो तुम? दुर्योधन, इसी समय तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। नहीं, इसके प्राण मैं नहीं ले सकता। इसके प्राण लेने का संकल्प भ्राता भीम का है।